हजरत मखदूमा राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी कभी शैतान की बुराई नहीं की, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? हजरत मखदूमा राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शैतान की बुराई क्यों नहीं की? तो हजरत मखदूमा राबिया बसरिया मुस्कुरा कर फरमाती है, क्या करूं, अल्लाह की तारीफ से छुट्टी ही नहीं, अल्लाह की तारीफ से छुट्टी ही नहीं मिलती है। आज हमें बात यहाँ सिर्फ नबी की करनी है, नबी के गुलामों की बात करनी है, नबी के आशिकों की बात करनी है, उनके आशिकों के आशिकों की बात करनी है। ये सलाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। ये जो चंद हजरात, ए बाबू, ए लड़का, ओ हीरो, इधर देखो, इधर, ए बाबू, हाँ इधर देखो, क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? अरे क्या नाम है? कौसर इमाम, बताइए, हुजूर की महफिल में आया है, अल्लाह सलामत रहा। आईपीएल जैसा बाल कट करवाया हुआ है, बगैर टोपी के बैठा है। कम से कम इसका ख्याल करें, जिले रामगढ़ में कम से कम हर साल 30 से 35 जलसे होते हैं, करोड़ों रुपए इस जलसे में खर्च होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक ये है कि हमें नबी की महफिल में बैठना कैसे है, उलमा के करीब हमें रहना कैसे है, इसका भी ख्याल अभी हम तक नहीं आया। अपने सरों को टोपियों से सजा ले, ये हुजूर की महफिल है। हाँ, जो लोग खड़े होंगे मैं फिर ऐलान करूंगा, वक्त जाय होगा, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा चंद वॉलंटियर हजरात वहां पे रहेंगे, जो लोग खड़े होंगे उनको मोहब्बत के साथ बैठाएंगे ताकि जलसा फिर आगे बढ़ सके। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले पाकिज़ा साहब कराम की बज़्म मोहब्बत में मुनव्वर सैफी सलामी मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बताइए कि माइक की जो सेटिंग है, आवाज आपको साफ साफ मिल रही है? साफ मिल रही है? चलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर मुसलह कौम व मिल्लत मुफ्ती दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इजहार मसाब किबला अमजदी तशरीफ फरमा है। कुर्बे खास में हज़रत हाफिज़ो कारी अब्दुल रऊफ साहब किबला, हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब किबला और हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद जसीम साहब, मैं तमाम उलमा का और स्टेज पर बैठे तमाम तलबा का इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ की कमेटी की जानिब से, यहाँ के अरकान की जानिब से, कमेटी के तमाम तर मेंबरान की जानिब से। आखिर वजह क्या है कि यही अगर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता तो 200 मीटर की दूरी पे बांस लगा दिया जाता, लोगों को मार मार करके बैठाना पड़ता कि बैठ जाओ, लेकिन अब ये हुजूर की महफिल है, लोगों को पकड़ के ला करके बैठाया जाता है, फिर वहीं चले जाते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि हम मुल्क में परेशान क्यों हैं, संभल में मामला क्यों हो रहा है, गुजरात में शाही मस्जिद को तोड़ी क्यों जा रही है, अजमेर शरीफ के दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आखिर हमारे मामलात पे नजर क्यों नहीं रखती? आप उम्मीद लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट से, पहले आप ये देखें कि आप सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं। आप अपने वजूद को भूल गए, आपने अपने आप को ये समझा ही नहीं कि हम हैं क्या, हमारा ताल्लुक कहां से है। कल एक मुसलमान जब किसी रास्ते से गुजरता था तो काफिरों का सीना फट जाता था कि एक मुसलमान गुजर रहा है। आज हमारे हालात पूरे मुल्क में क्या है, उसकी वजह हमने नबी के जलसे से अपने आप को दूर कर दिया, उलमा की सोहबत से अपने आप को दूर कर दिया, माँ बाप की मोहब्बत से अपने आप को दूर कर दिया, खानकाहों से अपने आप को दूर कर दिया। बार बार ऐलान किया जाता है कि बैठ जाए, फिर भी वहां से करके चले जाते हैं। हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं जो मोहब्बत नबी के सच्चे आशिकों के सीने में है, जो मोहब्बत सहाबा किराम के सीने में है। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक उस्ताद ने अपने चंद शागिर्दों से पूछा कि ये बताओ कि बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो, इसको थोड़ा कम कीजिए, बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूं, बड़ा होकर के पायलट बनूं, बड़ा होकर के इंजीनियर बनूं। लेकिन जब उस उस्ताद ने अपने एक 5 साल के शागिर्द से पूछा कि बताओ कि बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो, तो उस 5 साल के बच्चे ने कहा हुजूर मैं बड़ा होकर के सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं और अपने दिल को साफ करना चाहते हैं तो अपने रब की किबरियाई बयान करें और हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। उस 5 साल के बच्चे ने कहा हुजूर मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटे तुझे मालूम है सहाबी होता कौन है? सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन तुम कैसे सहाबी
बनना चाहते हो। उस 5 साल के बच्चे ने कहा, हुजूर मेरी माँ घर में दिन भर मेरे हुजूर की बातें क्या करती हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर की बात करती है, कभी उस्मान गनी की बात करती है, कभी मौलाए कायनात की बात करती है, कभी इमाम हसन की बात करती है, कभी इमाम हुसैन की बात करती है। इसलिए मैं जिंदगी में कुछ और नहीं बनना चाहता, सिर्फ सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। आपको मालूम है ये 5 साल का बच्चा वही था जिसे दुनिया आज अल्लामा डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती है, जिन्होंने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जिन्होंने बहुत पहले कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं कि ये गुलसिता हमारा। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, हम मुसलमानों के हालात हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर यकीन ना हो तो फिर देख लें कि 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद और पुराने कदीम बुजुर्गों के कैरेक्टर को पेश करने के बाद फिर भी ये नौजवान आज भी खड़े हैं। पीछे देखे ये नौजवान आज अब भी खड़े हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नबी की महफिल है, हमें बैठना चाहिए। हुजूर की महफिल का ये एहतराम के बावजूद होकर के जानवी अदब तय करके बैठे। जब मसलके आला हजरत का खुला ऐलान है कि जब हुजूर के गुलाम हुजूर की महफिल सजाया करते हैं तो मदीने वाले आका वहां खुद तशरीफ लाया करते हैं। तो ये ईमान और ईकान अगर आपका है तो फिर मोहब्बत के साथ बैठेंगे। ये जो बाएं जानिब जो फिर खड़े हो गए, ये जो वॉलंटियर हजरात, जो बाएं जानिब जो लोग खड़े हैं उनको बैठाइए। ये जो बाएं जानिब लोग खड़े हैं उनको बैठाइए और बैठाने के बाद वॉलंटियर हजरात खुद बैठ जाएं। हाँ, रात भर बिल्ला लगा करके आपको नहीं घूमना है, आप बैठ जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहीं से मोहतरम जनाबे अकबर नियाजी, मोहतरम जनाबे कारी गुलाम रब्बानी, मोहतरम जनाबे मजहर फैजी, मोहतरम जनाबे जमजम फतेहपुरी और बहुत जल्द शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे अजमत भागलपुरी की आमद होगी।